सो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल पर जाके प्रीवियस जो भी मैंने वीडियोस एंड रिजल्ट्स डाले हैं ट्रेड्स के, तो वो आप चेकआउट करो और उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे अभी तक तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे मैं यूजुअली जो भी ट्रेड्स मुझे मिलते हैं, जो भी ट्रेड्स मुझे दिखाई देते फॉरेक्स के या फिर क्रिप्टोज़ के, तो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो कल ही मैंने इवनिंग को गोल्ड का ट्रेड पोस्ट किया था हमारे चैनल पर, तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने हाईलाइट करके रखा है। यहाँ पर ये कल का जो आप देख सकते हो 14 आवर्स लेटर वाला ये जो ट्रेड था, जो कि मैंने कल इवनिंग को दिया था। सो यहाँ पर मैंने कहा था कि क्लियरली ट्रेड इन गोल्ड एज पर टारगेट एज पर लेवल मार्क। तो ये 3 टारगेट्स हैं हमारे टुवर्ड्स कॉल साइड एंड यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने कल पोस्ट किया था एंड ये अभी रनिंग है। करीब 1:2.5 यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हुआ है। सो जैसे कि आपने देखा अभी मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्टली आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस ट्रेड भी मैंने अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, ये वाला गोल्ड में, एंड इसके पीछे का भी लॉजिक मैंने डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये ट्रेड आपको दिया था, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पर अपना हिट हुआ है 2.50% का। एंड देन यहाँ से इसने एक रिवर्सल दे दिया एंड देन अब ये वापस एक टुवर्ड्स हाई यहाँ पर जा सकता है। सो अब हम 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे कि क्या सेटअप फॉर्मेशन हुआ था हमारा। तो लेट्स ओपन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ट्रेडर्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया एंड यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा प्रीवियस चार्ट देखेंगे कि पहले यहाँ पर क्या हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पहले यहाँ पर एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, तो बाइंग के बाद ये एक पुल बैक है एंड यहाँ पर पुल बैक पे एक्सपेक्टेड है कि वापस से यहाँ पर बायस एक्टिवेट हो एंड टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जनरल बिहेवियर ऑफ प्राइस एक्शन होता है। अब यहाँ पर जैसे ही पुल बैक आता है एंड देन पुल बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एंड देन यहाँ पर शार्प फॉल होने के बाद मार्केट ट्राई करता है टुवर्ड्स अप यहाँ पर प्रोसीड होने के लिए एंड देन इस सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जब भी कंसोलिडेशन फेज में होता है तब क्या होता है जनरली कि एक तो सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देता है और एक तो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से इसने अपवर्ड मोमेंटम दिया एंड देन वापस से डाउन, अब इसी सपोर्ट से वापस इसने एक मोमेंटम दिया एंड देन यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। सो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम आया इस सपोर्ट पे रिस्पेक्ट किया एंड देन यहाँ पर वापस से आया। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद काफ़ी सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए एंड उनका एसएल हिट हुआ एंड देन वापस से यहाँ से एक शार्प फॉलिंग हमें दिखाई दी। अब ये जो शार्प फॉलिंग थी, ये शार्प फॉल के पीछे का रीज़न क्या था, लिक्विडिटी गेन करना। लिक्विडिटी गेन करना मतलब क्या, अब यहाँ पर एज इन यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स इसी जोन में हैं, तो बायर्स या फिर सेलर्स को ट्रिगर करने के लिए क्या होता है कि लिक्विडिटी गेन करनी पड़ती है। तो लिक्विडिटी गेन जैसे ही होता है तो मार्केट तुरंत ही हमें एक क्विक एंड शार्प मोमेंटम दिखाई देता है मार्केट में। तो अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सेलर्स एट दिस लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन पर बैठे हैं कि सेल करने के लिए एंड जैसे यहाँ से एक हमें रेजिस्टेंस से यहाँ पर सेल दिखाई देती है, तो यहाँ पर क्या होता है तुरंत ही उनका एसएल यहाँ पर हिट होता है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ही ट्रेड क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर ट्रैप फॉर्मेशन हुआ। पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिक्विडिटी गेन हुआ बराबर। लिक्विडिटी गेन के बाद अब इसने क्या किया, टुवर्ड्स हायर प्रोसीड किया। अब यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था, उस लेवल को इसने कवर अप किया बराबर। तो कवर अप करने के बाद हमने तुरंत ही इस लेवल पर हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करने के बाद वापस से इसने सब बायर्स को निकाला एंड देन ये हमारे डायरेक्शन में फर्दर प्रोसीड कर रहा है। अब आपने अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। अब मैं जो आपको एक बात बताने वाला हूँ ये आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन फॉरेक्स मार्केट। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जब भी एक ह्यूज मोमेंटम के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूज मोमेंटम के बाद क्या होता है, मार्केट जनरली साइडवेज होता है, ये हम सबको पता है। तो जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है, अब साइडवेज के बाद क्या होने वाला है, साइडवेज के बाद वापस से एक ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक वॉलेटिलिटी इन मार्केट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब भी एक मेजर डाउनफॉल या फिर एक मेजर बाइंग हैपनिंग होती है तो मार्केट जनरली क्या होता है कि मार्केट जनरली साइडवेज फेज में यहाँ पर बिहेव करता है। एंड
अब जनरली साइडवेज फेज के बाद एक वापस से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है। अब आप इतने दिन से क्या कर रहे होगे कि जो भी आपको फर्स्ट ब्रेकआउट मिलता है वो आप उसे ट्रेड करने लगते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो फर्स्ट ब्रेकआउट है, फर्स्ट ब्रेकआउट आपको जनरली अवॉइड करना है एंड आपको लिक्विडिटी गेन के लिए आपको वेट करना है। जैसे मार्केट लिक्विडिटी गेन करता है आपको तुरंत ही वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करते हैं कि जनरली ये फॉरेक्स मार्केट का बिहेवियर है कि यहाँ पर क्या होता है, जब भी फॉरेक्स में ब्रेकआउट हमें दिखाई देता है तो ब्रेकआउट के बाद ये तुरंत ही रिवर्स कर देता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रैली कर देता है। तो ये काफ़ी बार ऐसे ही प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होता है फॉरेक्स में। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि जब एक बड़ा मोमेंटम आता है, बड़ा मोमेंटम के बाद क्या होता है, जनरली मार्केट साइडवेज होता है, बराबर। अब साइडवेज के बाद आपको पता है कि वापस से वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है एंड देन वापस से एक ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना सिर्फ यही है कि मार्केट किस लेवल को यहाँ पर मेजर टेस्ट कर रहा है। अब ये आप देख सकते हो सपोर्ट को काफ़ी बार यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, बल्कि रेजिस्टेंस में हम अगर मार्क कर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैक्सिमम बार यहाँ पर टेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये इसने यहाँ से रिवर्स लिया एंड देन फिर इसने यहाँ पर टेस्ट किया। लेकिन अगर इसने यहाँ से तुरंत इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर टेस्ट किया रहता एंड देन ये डाउनवर्ड के बाद ऐसा कुछ बनता तो रेजिस्टेंस पर भी हमें यहाँ पर सेलर्स दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेजर टेस्टिंग किसकी हो रही है, यहाँ पर सपोर्ट की मेजर टेस्टिंग हो रही है, आप देख सकते हो। अब मेजर टेस्टिंग किसका हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट का हो रहा है, बराबर। अब सपोर्ट का मेजर टेस्टिंग हो रहा है मतलब यहाँ पर काफ़ी बायर्स एंड सेलर्स एट दिस सपोर्ट है। तो अब उन बायर्स और सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट जो मोमेंटम देता है उससे हमें कैप्चर करना है। अब ध्यान से सुनो, जब भी फर्स्ट ब्रेकआउट आता है हमें फर्स्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना ही नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे एंड फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखाई दे तो हम तुरंत ही यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मार्केट रिवर्सल देने वाला है और सभी सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करके एक रैली देगा। तो ये जनरल बिहेवियर ऑफ प्राइस एक्शन होता है इन क्रिप्टोज एंड फॉरेक्स की। आपको पता चला होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। तो मैं आपको वापस से बता दूं कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रेकआउट अवॉइड करना है। फर्स्ट ब्रेकआउट अवॉइड करने के बाद आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड ही लेना नहीं है, आपको ट्रैप्स पे ट्रेड लेना है। ओके, ब्रेकआउट के बाद अगर हमें रिवर्सल दिखाई दे, रिवर्सल यानी कि क्या, अब रिवर्सल मतलब कि अगर प्रीवियस सपोर्ट हम देखिए तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, बराबर। अब सपोर्ट पे आया, ब्रेकआउट दिया एंड सपोर्ट पे आया। अब सपोर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से क्या होगा, बायर्स का डोमिनेशन होगा, बराबर। बायर्स डोमिनेशन आपको कैप्चर करना है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हैं रिवर्सल के साइड देन तुरंत ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला था उसी ब्रेकडाउन के लेवल से हम यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कंफर्मेशन लेवल होता है। क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि इनका जिन्होंने भी सेल किया होगा यहाँ से तो उनका एसएल भी एट दिस लेवल होगा, नियर टू दिस लेवल। ओके, तो उनका जैसे ही यहाँ पर एसएल हिट होगा तो वो लोग उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड आप देख सकते हो ये हमारा जो ट्रेड है ये हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब ये था इसके पीछे का लॉजिक एंड साइकोलॉजी। सो अब होप करते कि अब मैं आपको अगर आगे के टारगेट्स बताऊँ कि मैंने आगे के टारगेट्स किस बेसिस पे रखे। तो अब स्लो बाइंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर भले ही यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रहा है बट एट दिस लेवल आप देख सकते हो ब्रेकडाउन दिया एंड देन वापस एक स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स कॉल साइड लिया। तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर कि अगर हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक डब्ल्यू शेप पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, बराबर। डब्ल्यू शेप पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया। अब ट्रैप करने के बाद वापस ये इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का, ब्रेकआउट के अपोजिट यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स पुट साइड यहाँ पर मिलता था। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल भी देख लिया अभी का जो लॉजिक मैंने आपको बताया था। सो अब ये हमारे डायरेक्शन में फेवर कर रहा है। और जैसे कि अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड ट्रेंड लाइन के यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है एंड ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया एंड देन पुल बैक एंड देन नाउ इट्स रेडी टू गिव अप ब्रेकआउट टुवर्ड्स कॉल साइड। अब यहाँ पर ये जो हमारा ट्रेड है ये हम इसे ऑन गोइंग रखेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक काफ़ी अच्छा हमें कॉल साइड मोमेंटम दिखा एंड यहाँ पर एक पुल बैक के बाद इस लेवल से बायर्स एक्टिव एंड देन टुवर्ड्स कॉल साइड हमें यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है। इस लेवल पे सेलर्स हैं। सो जैसे ही सेलर्स का एसएल हिट होते जाएगा वैसे ही हमारे टारगेट्स भी यहाँ पर हिट होते जाएंगे। तो अब हमारा जो
टारगेट एक्सपेक्टेड है वो ये वाला लेवल है जो कि प्रीवियस वाला हाई, एंड यहाँ से हमें फर्दर एक स्मॉल पुल बैक के बाद वापस से एक बाइंग की तरफ यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। सो ये था वीडियो आज के लिए, और वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको हमारे चैनल से, हमारे वीडियोस से अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज गेन हो रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।